हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैमलेट, जो विलियम शेक्सपियर ने लिखा है और ये एक प्ले है। दोस्तों, ये शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले है जिसमें 29,551 वर्ड्स हैं। इसका जो फुल टाइटल है वो है द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, और इसको हम प्रिंस ऑफ डेनमार्क भी कहते हैं, अब मगर इसको शॉर्ट फॉर्म में हम हैमलेट के नाम से जानते हैं। दोस्तों, ये हैमलेट प्ले जो है ये पब्लिश हुआ था 1603 में। इसका जो लिटरेरी पीरियड रहा है वो है दोस्तों रेनेसा पीरियड। इसका जॉनर है दोस्तों ट्रेजिक प्ले है ये, और एक रिवेंज प्ले है। इसकी सेटिंग है दोस्तों ये है एल्सिनोर कैसल में, जो जो डेनमार्क में है, वहां की सेटिंग है, वहां की लोकेशन है इस प्ले की। तो दोस्तों चलिए अब समरी को शुरू करते हैं, और समरी के अंडर ही हम दोस्तों कैरेक्टर्स को भी जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं अब। दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया कि इस प्ले की सेटिंग डेनमार्क में रखी गई है। डेनमार्क में कुछ भी दोस्तों सही नहीं हो रहा था, क्योंकि लगातार 2 रातों से वहां के मिडनाइट गार्ड को ओल्ड किंग हैमलेट का घोस्ट दिखाई दे रहा था। किंग हैमलेट दोस्तों फॉर्मर किंग ऑफ डेनमार्क थे, जिनकी हाल ही में डेथ हो जाती है। किंग हैमलेट का घोस्ट देखने के बाद गार्ड जो था वो होरेशियो को बुलाकर लाता है। ये होरेशियो दोस्तों हैमलेट का बहुत अच्छा और लॉयल दोस्त होता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि दो हैमलेट कहां से आ गए। किंग हैमलेट के बेटे का नाम भी दोस्तों हैमलेट ही होता है, और वो प्रिंस ऑफ डेनमार्क है। अब आगे होरेशियो दोस्तों किंग हैमलेट का घोस्ट देखने के बाद सोचता है कि इसकी खबर मुझे हैमलेट को करनी होगी। अब हाल ही में दोस्तों एक न्यू किंग ऑफ डेनमार्क का चयन होता है, जिसका नाम है क्लॉडियस, जो दोस्तों किंग हैमलेट का भाई है और हैमलेट का अंकल होता है। क्लॉडियस दोस्तों किंग हैमलेट की वाइफ गर्ट्रूड को अपनी वाइफ बनाने का फैसला कर लेता है, जो कि किंग हैमलेट की विडो है। अब दोस्तों वहां पर शादी चल रही होती है। अब शादी चल रही होती है क्लॉडियस और गर्ट्रूड की। तो वहां खबर आती है कि फोर्टिनब्रास, जो कि प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, वो क्लॉडियस को धमकाता है, पर क्लॉडियस उसे अपनी चालाकी से अवॉइड कर लेता है। दोस्तों, शादी में हैमलेट भी मौजूद रहता है, जो कि बहुत दुखी होता है और अपनी मां गर्ट्रूड क्लॉडियस से शादी करने के डिसीजन से काफी गुस्से में भी होता है। अब आगे दोस्तों होरेशियो हैमलेट को उसके फादर किंग हैमलेट के घोस्ट के बारे में बताता है, और हैमलेट ये जानकर उनके घोस्ट को मिलना चाहता है। अब आगे दोस्तों क्लॉडियस का कोर्ट एडवाइजर, जिसका नाम है पोलोनियस, वो अपने बेटे लेटस को पेरिस भेज देता है। लेटस और पोलोनियस दोस्तों ओफेलिया, जो कि पोलोनियस की बेटी होती है, ये दोनों ओफेलिया से हैमलेट और उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। ओफेलिया कहती है कि हैमलेट मुझे पसंद करता है, मगर पोलोनियस और लेटस ओफेलिया से कहते हैं कि तुम्हें हैमलेट से दूर रहना है और उससे अपने सारे रिश्ते खत्म कर दो और उससे अपना फुल कट ऑफ कर लो। अब रात में दोस्तों हैमलेट अपने फादर किंग हैमलेट के घोस्ट का वेट कर रहा होता है। कुछ देर बाद किंग हैमलेट का घोस्ट वहां आता है। हैमलेट उससे पूछता है कि किंग हैमलेट को किसने मारा है। घोस्ट बताता है कि किंग हैमलेट को क्लॉडियस ने ही मारा है, ताकि वो डेनमार्क का राजा बन जाए। घोस्ट हैमलेट से कहता है कि वादा करो कि तुम किंग हैमलेट की मौत का बदला लोगे, जिस पर हैमलेट अपने फादर की मौत का बदला लेने के लिए राजी हो जाता है। हैमलेट, होरेशियो और उनके साथी वादा करते हैं कि आज जो भी हमने देखा और सुना ये हम किसी को नहीं बताएंगे। अब शुरुआत होती है दोस्तों एक्ट 2 की। हैमलेट का बिहेवियर दोस्तों एक्ट 2 में बहुत अजीब हो जाता है, जिसकी वजह से क्लॉडियस सोच में पड़ जाता है कि इसे हुआ क्या है। इसी बात को जानने के लिए क्लॉडियस हैमलेट के 2 स्कूल दोस्तों को बुलाता है, जिनके नाम है रोसेनक्रेंट्ज एंड गिल्डनस्टर्न, ताकि हैमलेट के इस बिहेवियर का पता चल सके, आखिर वो ये सब कर क्यों रहा है। मगर ये दोनों कुछ पता नहीं कर पाते हैं, और फिर पोलोनियस भाई साहब जो हैं वो अपनी थ्योरी लेकर आते हैं हैमलेट के स्ट्रेंज बिहेवियर की। वो कहते हैं कि ओफेलिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए वो ये पागलपन दिखा रहा है। इसी बात को जानने के लिए पोलोनियस ओफेलिया और हैमलेट को अकेला मिलने का प्लान बनाता है। अब देखते हैं दोस्तों इस प्लान में होता क्या है। अब एक्ट 3 में दोस्तों ओफेलिया हैमलेट से मिलती है। अब इन दोनों को मिलाने का प्लान दोस्तों पोलोनियस का ही होता है। पोलोनियस और क्लॉडियस दोस्तों उसी रूम में छिपकर हैमलेट और ओफेलिया की बातें सुनते हैं। हैमलेट ओफेलिया से बहुत रूडली बात करता है, जिससे क्लॉडियस को पता चल जाता है कि हैमलेट ओफेलिया की वजह से नहीं, किसी और रीजन की वजह से ये एटीट्यूड दिखा रहा है। दोस्तों अब आगे कुछ एक्टर्स इंग्लैंड से आ रहे होते हैं, जिससे हैमलेट के दिमाग में आइडिया आता है कि मैं इन एक्टर की मदद से ऐसा प्ले ऑर्गेनाइज करूंगा कि जिससे पता चल जाएगा कि क्लॉडियस गिल्टी है कि नहीं।
उस प्ले में ऐसा सीक्वेंस डालता है हैमलेट दोस्तों, जैसे कि क्लॉडियस ने असलियत में किंग हैमलेट को मारा होगा। हैमलेट सोचता है कि ये सब देखने के बाद क्लॉडियस जो है वो जरूर रिएक्ट करेगा। अब दोस्तों प्ले शुरू हो जाता है और जैसे कि किंग हैमलेट के मर्डर का सीन दिखाया जाता है, क्लॉडियस वहां से गुस्से में परेशान होकर वहां से उठकर चला जाता है, जिससे प्रूव हो जाता है कि मर्डर क्लॉडियस ने ही किया है। हैमलेट क्लॉडियस को गिल्टी मानने के बाद दोस्तों क्लॉडियस को मारने जाता है, पर वो उस टाइम प्रे कर रहा होता है, जिसकी वजह से हैमलेट रुक जाता है। अब ये सब देखने के बाद क्लॉडियस अपनी जान बचाने के लिए हैमलेट को इंग्लैंड भेजने का हुक्म सुनाता है। अब आगे दोस्तों जाने से पहले हैमलेट अपनी मां गर्ट्रूड को कन्फ्रंट करता है। वहां पर पोलोनियस भी छुपा होता है गर्ट्रूड के बेड के पीछे। वहां से आवाज आने पर दोस्तों हैमलेट सोचता है कि वहां क्लॉडियस छुपा हुआ है। वो अपनी तलवार निकालकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वहां पोलोनियस की डेथ हो जाती है। इस गुस्ताखी के लिए दोस्तों हैमलेट को क्लॉडियस इंग्लैंड भेज देता है रोसेनक्रांट्स और गिल्डनस्टन्स के साथ। मगर क्लॉडियस का प्लान सिर्फ हैमलेट को डेनमार्क से बाहर भेजने का नहीं होता है दोस्तों, वो ऑर्डर करता है कि हैमलेट को इंग्लैंड में ही मार दिया जाए। अब आगे दोस्तों पोलोनियस की डेथ के बाद ओफिलिया पागल हो जाती है और खुद को पानी में डुबोकर मार देती है। ये खबर मिलते ही लेटस फ्रांस से सीधा डेनमार्क आ जाता है। वो अपने फादर का बदला लेना चाहता है हैमलेट से। दोस्तों जब हैमलेट के लेटर्स आते हैं क्लॉडियस और होरेशियो के पास, उसमें लिखा होता है कि हम लोग वापस आ रहे हैं क्योंकि हमारी शिप पर पायरेट्स ने हमला कर दिया था जब हम इंग्लैंड जा रहे थे। तभी क्लॉडियस के दिमाग में दोस्तों एक प्लान आता है ताकि वो लेटस की हेल्प से हैमलेट को मरवा दे। वो हैमलेट और लेटस को तलवारबाजी स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करवाता है ताकि लेटस अपने पिता और बहन का बदला ले सके, और साथ ही में वो लेटस की तलवार में पॉइजन लगा देता है ताकि हैमलेट का काम तमाम हो जाए। और अगर ऐसा नहीं होता तो उसके पास प्लान बी भी होता है, जिसमें वो हैमलेट को ड्रिंक पिलाएगा अगर वो लेटस को फर्स्ट टाइम या सेकेंड टाइम जख्मी कर दे तो। इस ड्रिंक में भी दोस्तों जहर मिला हुआ होता है। अब आगे दोस्तों हैमलेट डेनमार्क वापस आ जाता है। उस टाइम वहां पर ओफेलिया का फ्यूनरल चल रहा होता है। वहां पहुंचने के बाद हैमलेट होरेशियो से कहता है कि हम दोनों में से अब कोई एक ही जिंदा बचेगा, यानी लेटस में से और हैमलेट में से। अब कुछ देर बाद वहां पर ऑसरिक नाम का एक फुलिश कोटियर आता है ताकि हैमलेट और लेटस के बीच तलवारबाजी का मैच शुरू हो सके। दोस्तों मैच शुरू हो जाता है। हैमलेट लेटस पर पहला वार कर देता है, पर वो ड्रिंक पीने को मना कर देता है जो क्लॉडियस हैमलेट को ऑफर करता है। पर उसके पीने के बजाय वो ड्रिंक हैमलेट की मां गर्ट्रूड पी लेती है, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। मैच में आगे लेटस भी हैमलेट को घायल कर देता है, मगर हैमलेट वहां पर मरता नहीं है। अब क्योंकि लेटस भी अपनी ही तलवार से घायल हो जाता है दोस्तों, फिर वो हैमलेट को बताता है कि तुम्हारी मां की मौत का जिम्मेदार क्लॉडियस है। ये बात बताकर लेटस भी मर जाता है। हैमलेट आखिर में दोस्तों क्लॉडियस को भी उसकी पॉइजनस तलवार से मार देता है। वो बचा हुआ पॉइजनस ड्रिंक भी उसे पिला देता है, जिसकी वजह से क्लॉडियस मर जाता है। और हैमलेट भी क्लॉडियस को मारने के बाद आखिर में मर जाता है। कुछ देर बाद वहां पर नॉर्वेजियन प्रिंस आता है दोस्तों, जिसका नाम है फोर्टिनब्रास, जो एक एम्बेसडर्स के साथ आता है जो इंग्लैंड के हैं। वो बताते हैं कि रोसेनक्रांट्स और गिल्डनस्टर्न्स भी मर चुके हैं, मगर फोर्टिनब्रास वहां पड़ी सबकी लाशों को देखकर हैरान रह जाता है। अब क्योंकि डेनमार्क की सारी रॉयल फैमिली में से कोई भी जिंदा नहीं बचता है, तो वो उस किंगडम को अपने अंडर ले लेता है। होरेशियो हैमलेट की लास्ट रिक्वेस्ट को पूरा करता है दोस्तों, और वो फोर्टिनब्रास को पूरी ट्रेजिक स्टोरी सुनाता है, जिसे सुनकर फोर्टिनब्रास हैमलेट का फ्यूनरल ऑर्डर करता है, वो भी एक वॉरियर और इज्जतदार तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर हैमलेट का अंत हो जाता है, हैमलेट प्ले का अंत हो जाता है। और जब ये एक ट्रेजिक स्टोरी ये कही जाती है क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी एंटायर रॉयल फैमिली ऑफ डेनमार्क मर जाती है आखिरकार एंड में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।